आप 18 से कम ना हो तथा 22 से अधिक ना, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। बस है ये मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड है। तो जो आपका चेस्ट आना चाहिए वो 84, आपका वजन होना चाहिए। जय हिंद साथियों, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मेरे भाई क्या है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी को अगर फिल करना चाहते हैं तो उनको कुछ चीजें पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्म कब से स्टार्ट होगा तथा हमारा सिलेबस क्या है, फिजिकल कैसे होगा, यानी फ्रेंड्स हर चीज बात करेंगे जो क्या है एक यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर वाले स्टूडेंट को जानना जरूरी रहता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहिए, उसके बाद में सिलेबस जानना चाहिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको फिजिकल वगैरह के बारे में जानना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स पहले समझते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका होगा ऑनलाइन एग्जाम, जिसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हो। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होगा तथा फ्रेंड्स आगे बात में जब आपका एग्जाम हो जाता है उसी के आधार पर एक मेरिट बनती है फिजिकल के लिए तथा फ्रेंड्स उन बच्चों को डीबी के लिए भी बुलाया जाता है। जब आपका डीबी हो जाता है तो उन्हीं बच्चों का फिजिकल करा लिया जाता है। यानी आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर लास्ट में आपका जेटीसी यानी जिसे फ्रेंड्स ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर या फ्रेंड्स जिसे आप ज्वाइनिंग भी बोलते हो। तो चलिए फ्रेंड्स समझ गए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब समझते हैं कि इस फॉर्म को भर कौन सकता है, क्योंकि हमें यही चीज नहीं पता होता है कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हैं, किसी भी बोर्ड से आप अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। लेकिन देखिए फ्रेंड्स इसमें और कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपके पास क्या है जो आप इंटर में पढ़े थे उसमें फिजिक्स के साथ में मैथ होना कंपलसरी है। यानी आपके कक्षा 12 में फिजिक्स जिसे आप भौतिक विज्ञान बोलते हो तथा गणित होना जरूरी है। तथा फिर जो आपका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा तो ये 20/1 यानी कि 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 28 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, लगभग में 1 महीना 8 दिन। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स आपकी वैकेंसी ऑपरेटर में 2 तरह की है, एक हेड ऑपरेटर की है तथा एक ऑपरेटर की है। लेकिन जो हेड ऑपरेटर की है उसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है, तो जो मेरे भाई डिप्लोमा वाले में नहीं भर पाएंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हेड ऑपरेटर की अपेक्षा जो उसकी सैलरी है वो थोड़ी कम है। उसमें जब देखोगे तो स्टार्टिंग ही टाइम पर लगभग में 35,000 रुपए है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग टाइम पर 25,500 रुपए। लेकिन फिर जब आप जेटीसी के लिए जाओगे तो आपका एलओएमएस यानी कि भत्ता वत्ता मिलकर लगभग में 35K यानी लगभग में 35 से लेकर 40,000 रुपए सैलरी आपको स्टार्टिंग टाइम पर मिलेगी। तथा फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इसके लिए हमारा एज कितना होना चाहिए, यानी कि आयु सीमा क्या रखी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स आप 18 से कम ना हो तथा 22 से अधिक ना हो, लेकिन जो उसमें 5 साल का एसटी तथा ओबीसी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो क्या फ्रेंड्स मिलेगा। तथा जो आपका एज होगा वो कब से काउंट किया जाएगा तो ये 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2022 से काउंट किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2022 तक आपकी जो एज है वो 18 हो जानी चाहिए तथा 22 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, वही चीज बात करें अगर आप एससी एसटी तथा ओबीसी से हैं तो जो आपका 22 + 7 यानी कि 27 साल एज लिया जाएगा। तो आप समझ गए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब यहाँ पर मैंने बताया कि सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको वहां पर कंप्यूटर के सामने बैठकर एग्जाम देना रहेगा टिक टिक वाला। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। यानी फ्रेंड्स समझ गए कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो मित्रों अभी तक हम समझ गए कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है यानी कि अप्लाई कर सकता है। अब समझते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन हैं, कितने नंबर के रहेंगे तथा जो आपका पाठ्यक्रम यानी जिसे आप सिलेबस बोलते हो वो आपका क्या है। देखिए फ्रेंड्स पहले ही बात करते हैं कितने क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स जब आप क्या है नोटिस उठाओगे, जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, तो उसमें क्वेश्चन के बारे में कोई नहीं कहा गया है कि कितने क्वेश्चन रहेंगे तथा वो कौन कौन से होंगे, यानी इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। लेकिन मार्क्स के बारे में कहा गया है कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 400 नंबर का रहेगा। यानी हम मान सकते हैं कि लगभग में ये 100 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इसके बारे में कोई ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो आपका मार्क्स रहेगा वो 400 रहेगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटे
यानी कि फ्रेंड्स आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आगे बात करते हैं कि इसमें जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। जैसे मैंने बताया कि जो पेपर होगा आपका वो ऑनलाइन होगा। आगे बात करें कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई नहीं कहा गया है, तो यानी कि जो आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। अब आगे बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स आपका जो सिलेबस है ये मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड है। पहला भाग हमारा आता है हिंदी। जो फ्रेंड्स आपका जो हिंदी है वो 100 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा। लेकिन ये नहीं डिसाइड है कि कितना क्वेश्चन रहेगा। आप पूरा नोटिस पढ़ लोगे, मैंने खुद पढ़ा हुआ है, उसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर कोई नहीं बताया गया है। आगे बात करते हैं जो आपका साइंस या जीके होगा वो कितना नंबर का रहेगा। तो फ्रेंड्स वो भी 100 मार्क का रहेगा। अब आगे बात करते हैं जो आपका मैथ होगा वो भी 100 मार्क का रहेगा, तथा जो आपका रीजनिंग होगा वो भी 100 मार्क का रहेगा। यानी जब आप इनको ऐड करोगे तो ये टोटल 400 नंबर के बनेंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ एक आप 100 क्वेश्चन मान सकते हो। तथा जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जो आपका पेपर होगा ऑनलाइन होगा, तथा जो आपको मार्क्स रहेगा वो 400 रहेगा। तो मित्रों अब हम समझते हैं फिजिकल के बारे में। जो आपका फिजिकल होगा कैसे होगा, जिसे आप हिंदी में शारीरिक मापदंड बोलते हो। देखिए फ्रेंड्स जो आपका फिजिकल होता है उसमें आपकी 3 से लेकर 4 चीजें चेक की जाएंगी। पहला तो आपका हाइट, तथा आपका चेस्ट, तथा रनिंग, तथा आपकी वेट, ये कितनी कितनी होनी चाहिए, यानी कितना रिक्वायर रखा गया है, सारी चीजों को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मेल लिखा है, यानी जिसे क्या है आप पुरुष बोलते हो, तथा यहाँ पर मैंने फीमेल लिखा हुआ है जो मेरे बहनें हैं, यानी जिसे आप क्या है महिला बोलते हो। अब आगे समझते हैं। यहाँ पर मैंने हाइट लिखा है जिसे आप ऊंचाई बोलते हो। यहाँ पर मैंने चेस्ट लिखा है जिसे आप सीना बोलते हो। यहाँ हमारा लिखा है रनिंग जिसे आप दौड़ बोलते हो। इन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी जिसे जनरल बोलते हो। ये ओबीसी है, ये एसटी है। तथा फ्रेंड्स यहाँ पर भी अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी। अब बात करते हैं जो मेल का हाइट कितना होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स मेल है और तथा आप अगर जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो जो आपका हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सेंटीमीटर में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तथा जो एसटी है यानी जिसे शेड्यूल ट्राइब बोलते हो, उनकी हाइट कितना होना चाहिए, तो उनको छूट दी गई है 8 सेंटीमीटर की। उनका जो हाइट होना चाहिए 160 होना चाहिए। वही बात करें फीमेल के बारे में, तो क्या है फ्रेंड्स जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, उनका जो हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। तथा जो मेरी बहनें हैं इसे बिलोंग करती हैं, जिसे शेड्यूल ट्राइब बोलते हो, तो फ्रेंड्स 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। जो मेरे भाई अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल से, ओबीसी से, एसटी से बिलोंग करते हैं, उनका जो नॉर्मल चेस्ट हो वो 79 से लेकर 84 हो। देखिए फ्रेंड्स जब आप ऐसे सिंपल रहो तो जो आपका चेस्ट आना चाहिए वो 79 आना चाहिए। लेकिन जब क्या है आपको फुलाने के लिए कहा जाए तो जो आपका चेस्ट आना चाहिए वो 84 आना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। वही बात करें जो मेरे भाई क्या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या है फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उनको कितना होना चाहिए, 77 होना चाहिए। लेकिन जब आप फुलाइए तो 82 होना चाहिए, यानी नॉर्मल पर 79, यहाँ पर 77। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। लेकिन वही बात करें फीमेल के बारे में, तो फीमेल के लिए कोई चेस्ट का रिक्वायर नहीं रखा गया है, यानी फीमेल का वहां पर चेस्ट नहीं चेक किया जाएगा। मित्रों अब बात करते हैं कि जो आपका रनिंग होगा, यानी जो आपकी दौड़ होगी वो कैसे होगी। तो फ्रेंड्स आपको 4.1 किलोमीटर, यानी कि फ्रेंड्स आपको 4800 मीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं तथा एसटी से हैं, तो आप अगर किसी कैटेगरी से हैं तो जो आपका रनिंग होगी यानी दौड़ होगी वो समान होगी, किसी कैटेगरी के लिए अलग नहीं रखा गया है। फ्रेंड्स वही बात करें जो फीमेल है, महिला है, उनकी रनिंग कितना होगी, तो 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2400 मीटर आपको 16 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। ऐसे इसमें भी है, आप अगर किसी कैटेगरी से हैं तो जो आपकी रनिंग होगी वो किसी के लिए छूट नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि जो आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, अगर फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आगे बात करते हैं वेट के बारे में। जो आपका वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जिसे आप हिंदी में बोलते हो वजन। तो फ्रेंड्स जिसे आप हिंदी में बोलते हो वजन, तो जो आपका वजन होना चाहिए वो फीमेल के लिए 40 kg रखा गया है,
ये क्या है फ्रेंड्स, कंपलसरी है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। लेकिन ये किसके लिए कंपलसरी है, ये फीमेल के लिए ही कंपलसरी है। पुरुष का फ्रेंड्स अगर कोई भी बैठे तो चल जाएगा, लेकिन पुरुष के लिए दूसरा चीज कंपलसरी रखा गया है, जो आपका चेस्ट हो वो 5 सेंटीमीटर क्या हो, फुलाव हो, जिसे आप एक्सपेंड बोलते हो। तो फ्रेंड्स आप इन सब चीजों को समझ गए कि जो आपका फिजिकल होगा कैसे होगा। तो फ्रेंड्स जब आपका फिजिकल कंप्लीट होता है उसी के बाद में एक फाइनल मेरिट लगती है। तो जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं उन्हें क्या है, जेटीसी के लिए बुला लिया जाता है, यानी आपकी ज्वाइनिंग हो गई। तो फ्रेंड्स अब इन सब चीजों को आप समझ गए। जब आपके जेटीसी वगैरह होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी चीजें आपको हम बताएंगे। तथा फ्रेंड्स हम ऐसे ही एसएससी हो या आपकी यूपी पुलिस हो या रेलवे से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में आपको अवेयर करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तथा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तथा आप अपने दोस्तों का अगर मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।